आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे रेजिस्टिविटी पे और हम ये देखेंगे किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो उसके लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे किस तरह से डिपेंडेंट है। जबकि लास्ट वीडियो में भी हमने रेजिस्टिविटी पे ही बात किया था। हमारा जो अप्रोच था वो उस समय थोड़ा अलग था। हमने इंटरनल व्यू लिया था वहां पर कि मॉलिक्यूलर लेवल पे या फिर कहें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे उस हिसाब से डिपेंडेंट हो रहा है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंडेंट होता है, वो हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हमारा अप्रोच जो होगा वही फैक्टर्स, रेजिस्टेंस के वही फैक्टर्स को समझने का वो अप्रोच थोड़ा अलग होगा। ये अप्रोच आपको एनसीईआरटी के बुक में दिखेंगे। यहां इस वीडियो में एग्जैक्ट एनसीईआरटी का जो डेटा है उसे यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ उसे यूज किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था कि रेजिस्टिविटी, इसे अगर आपको समझना है तो आपको समझना होगा कि रेजिस्टेंस किसी भी एक रेजिस्टर का या फिर कहे कंडक्टर का, रेजिस्टर का जो रेजिस्टिविटी है या फिर कहे रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है ये किन तीन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। ये जो रेजिस्टेंस है ये इसके लेंथ पे डिपेंडेंट होता है, कंडक्टर के लेंथ आप बढ़ा दे। अगर मान ले एक आयरन का ही एक इस तरह का बार है, अगर आप इसका लेंथ को बढ़ा देते हैं, वही आयरन से बना हुआ एक ब्लॉक, एक दूसरा ही ब्लॉक, जबकि दोनों केस में जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सेम है लेकिन लेंथ अलग अलग है, तो आप ये पाएंगे जो रेजिस्टेंस होगा इस केस में ये कम होगा और रेजिस्टेंस इस केस में ये ज्यादा होगा। और रेजिस्टेंस साथ ही साथ ये डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। जैसे कि मान ले एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है कुछ ऐसा, और उतना ही लंबा एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर लेकिन वो ज्यादा थिक हो अगर, तो फिर आप ये पाएंगे रेजिस्टेंस इस केस में ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस इस केस में कम होगा। जो ज्यादा चौड़ा होगा उस केस में रेजिस्टेंस कम होगा। उसी तरह से ये मटेरियल पे भी डिपेंडेंट होता है। ये जो रेजिस्टेंस है मटेरियल पे भी डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल कि मान ले एक आयरन का बार है और सेम डायमेंशन, दैट मीन सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया और सेम लेंथ का अगर आप एक कॉपर बार लेते हैं, ये आयरन है ये कॉपर है, तो दोनों केस में जो है रेजिस्टेंस जो है ये डिफर करेगा, अलग अलग होगा। ये मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के लिए उसका जो इंटरनल फीचर होता है, जो बिहेवियर होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग होंगे। इसके कारण जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, हमें जो ये समझना है कि रेजिस्टेंस कैसे लेंथ पे डिपेंडेंट है, कैसे इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंडेंट है, इसके लिए हम इसे समझेंगे कैसे। इस बार हमारा अप्रोच थोड़ा अलग होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक बार कंसीडर कर लेते हैं, किसी भी मटेरियल का एक बार मान ले। सो ये एक बार है, मान ले इसका जो लेंथ है ये लेंथ L है। चलिए डायमेंशंस लिख लेते हैं। सो ये एक बार है। अब इस बार को हम क्या करेंगे, एक बैटरी के साथ जोड़ देंगे। तो बार जुड़ गया एक बैटरी के साथ कुछ ऐसे। इस बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये V है और इसका जो रेजिस्टेंस है इस ब्लॉक का ये R है रेजिस्टेंस, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V है, तो इस टर्मिनल का, इस साइड का या इस एंड का और इस एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। अब यहां से जो करंट का फ्लो हो रहा है, हमने देखा कि करंट फ्लो कर रहा I, तो यहां पर ओम्स लॉ से हम यहां रिलेशन लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू I R। ये रिलेशन आप याद रखें। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे ही दो ब्लॉक्स कंसीडर करेंगे, तो उसके लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। सो एक ब्लॉक हो गया कुछ ऐसे और दूसरा ब्लॉक कुछ हम ऐसे कंसीडर करेंगे और इसे ऐसे जोड़ देंगे। अब हम क्या करते हैं, अब इसे हम जोड़ेंगे बैटरी के साथ। अब देखिए बैटरी कैसा होगा, यहां पर इस केस में हम जो बैटरी कंसीडर करेंगे वो डबल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का होगा, डबल वोल्टेज का होगा। पिछले केस में इतना वोल्टेज था, इस केस में जो वोल्टेज है ये 2V है। तो आप देखिए इस एंड में और इस एंड में अगर इन दोनों ब्लॉक्स को एक साथ मिलाते हुए आप एक ब्लॉक कंसीडर करते हैं, तो आप ये कहेंगे ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के दो एंड में ये और ये दो एंड, इन दोनों एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहां से यहां तक का, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये ट्वाइस ऑफ V है, 2V। देखिए बैटरी का भी वही वोल्टेज है। अब देखिए ये जो ब्लॉक है ये बिल्कुल आइडेंटिकल ब्लॉक है इसके साथ, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब जब आइडेंटिकल ब्लॉक्स है तो यहां से लेके
यहां से लेके यहां तक जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहां से लेके यहां तक उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सेम पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए क्योंकि आइडेंटिकल ब्लॉक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस आप यहां से समझ सकते हैं कि यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, मतलब V पोटेंशियल घटेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से लेके यहां तक भी V पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए क्योंकि दो आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, तो यहां भी उतना ही सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। देखिए V प्लस V इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V। यहां से यहां तक जाते हुए V घटा पोटेंशियल और वहां से यहां तक आते हुए फिर से V घटा, तो टोटल कितना घट गया पोटेंशियल? 2V। सो यहां से यहां तक जो पोटेंशियल घटा वो 2V है। अब जैसे कि हमने बात किया था कि ये जो लेंथ था इस केस में ये L था और दो ब्लॉक्स हमने जोड़ दिया तो यहां से यहां तक का लेंथ अब ट्वाइस ऑफ L हो गया। ये टोटल लेंथ जो है ट्वाइस ऑफ L हो गया। अब देखिए क्या होगा, आप एक ब्लॉक को कंसीडर करें, किसी एक ब्लॉक को, तो मैं इस ब्लॉक को कंसीडर कर रहा हूं। इस ब्लॉक के दो टर्मिनल जो है, यहां दो एंड, एक एंड दूसरा एंड, दो एंड में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब V पोटेंशियल डिफरेंस है दो एंड के बीच, यहां भी सेम केस था, वही ब्लॉक यहां पर रखा गया है, दोनों ही केस में V पोटेंशियल डिफरेंस है। चूंकि ब्लॉक सेम है इसीलिए ऑब्वियस सी बात है इस ब्लॉक का जो रेजिस्टेंस है, पहला ब्लॉक का जो रेजिस्टेंस है, जो कि पिछले केस में हमने R कंसीडर किया था, वही ब्लॉक तो ये है, तो इसका रेजिस्टेंस R है। अब यहां पर देखिए करंट कितना फ्लो करेगा। सेम कंडीशन, आप अगर सिर्फ इस ब्लॉक को कंसीडर करते हैं वो आइडेंटिकल है इस सिचुएशन के। इस ब्लॉक में भी, पहले केस में इस ब्लॉक में भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो एंड में V है, यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस V है और रेजिस्टेंस इसका R है। तो यहां से करंट का जो फ्लो होगा ये करंट I ही फ्लो करेगा, पिछले केस में जितना फ्लो कर रहा था। और ये भी आइडेंटिकल ब्लॉक है, सेम ब्लॉक है, यहां भी सेम केस है। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए इस एंड में और इस एंड में V है, इसका भी रेजिस्टेंस R ही होना चाहिए, सेम ब्लॉक है, बिल्कुल आइडेंटिकल ब्लॉक है, सेम मटेरियल से बना हुआ है, तो रेजिस्टेंस R है। तो यहां भी करंट का फ्लो जो होगा ये करंट का फ्लो I होगा। मतलब करंट कैसे फ्लो कर रहा है, यहां से आपको समझना होगा कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है। यहां भी करंट I है, यहां भी करंट I है, इसका मतलब करंट जो है ये सीधे यहां पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है यहां से यहां तक फ्लो करते हुए जा रहा है, सेम करंट है, करंट I है, सेम करंट। तो यहां इस ब्लॉक के कॉम्बिनेशन में हमें यह देखना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इस कॉम्बिनेशन में हम क्या देख पाएंगे, रेजिस्टेंस कितना है। तो यहां पर हमने देखा, अगर इसे एक साथ आप कंसीडर करते हैं, इन दोनों को एक ब्लॉक मानते हैं, तो आप ये कहेंगे कि इस पूरे कॉम्बिनेशन के दो एंड में पोटेंशियल डिफरेंस, यहां और यहां दो एंड में पोटेंशियल डिफरेंस 2V है और अंदर से करंट फ्लो कर रहा I। और इसका रेजिस्टेंस जो है, टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों ब्लॉक का मिला के टोटल रेजिस्टेंस RC अगर हुआ तो हम यहां पर कहेंगे, चलिए RC1 कर देते हैं क्योंकि अगला केस में भी हमें कंसीडर करना होगा रेजिस्टेंस को। सो यहां पर हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2V, ओम्स लॉ को हम यूज कर रहे हैं, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये 2V जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है ये बराबर है किसके, देखे इस केस में भी करंट I ही फ्लो कर रहा है पूरा, I इंटू रेजिस्टेंस जो है ये है RC1। तो यहां से हम कह सकते हैं कि RC1 जो है ये बराबर हो गया ट्वाइस ऑफ V डिवाइडेड बाय I। यहां से अगर आप आगे बढ़ते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि R जो है ये बराबर है V डिवाइडेड बाय I के, इस केस से हमें मिला वो। तो यहां अगर V डिवाइडेड बाय I में हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं R, तो यहीं से आगे हम कह पाएंगे कि RC1 जो है ये बराबर है 2 इंटू R के। ठीक है, अब यहां पर देखें मटेरियल सेम है, हमने क्या किया, जो लेंथ है इस लेंथ को हमने कर दिया डबल। सो लेंथ जब डबल हो गया, यहां पर देखिए L लेंथ है और यहां पर 2L लेंथ है, लेंथ डबल होते साथ रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। तो हम यहां बड़े आसानी से कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है ये डबल हो गया, कब, जब लेंथ को डबल किया गया। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये हम कह सकते हैं यहां से। अब यहां से आगे हम क्या करेंगे, इसी ब्लॉक को अब हम कुछ ऐसे यहां पर प्लेस करेंगे। अब हमें देखना है कि ये कैसे डिपेंडेंट है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। अब हम कुछ ऐसे प्लेस करेंगे और ऐसे प्लेस करने के बाद हम इसे एक बैटरी के साथ कुछ ऐसे जोड़ देंगे जिसका कि
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है, सो वोल्टेज V है। अब आप यहां पर देखिए, इस ब्लॉक के इस एंड में और इस एंड में पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इस एंड में दूसरे ब्लॉक के, या कहें जो ऊपर है उस ब्लॉक के इस साइड में और इस साइड में, दो एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी V है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बैटरी को हमने इस तरह से जोड़ा, ये जो पूरा का पूरा ये साइड है, ये एंड है, और ये पूरा का पूरा जो ये एंड है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये V होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप इस ब्लॉक को कंसीडर करें या आप इस ब्लॉक को कंसीडर करें, दोनों के लिए ही दो एंड्स जो है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, और यहां भी इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। अब देखिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, सेम ब्लॉक है, इसी ब्लॉक को हमने यहां पर रखा, प्लेस किया, बिल्कुल आइडेंटिकल ब्लॉक है, तो रेजिस्टेंस भी उतना ही होना चाहिए। तो यहां रेजिस्टेंस R है, यहां रेजिस्टेंस R है। तो अब देखिए यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर जैसे ही V पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्रोवाइड किया, इस एंड में और इस एंड में पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो वैसे ही यहां से ऊपर वाले ब्लॉक से करंट फ्लो करेगा I, और जैसे ही इस एंड में और इस एंड में पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे वाले ब्लॉक में भी करंट फ्लो करेगा I। अब अगर आप इन दोनों ब्लॉक के कॉम्बिनेशन को कंसीडर करते हैं तो करंट कितना फ्लो कर रहा, आप ध्यान से देखें, इस क्रॉस सेक्शन में, अगर यहां पर हम एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर करते हैं, इस क्रॉस सेक्शन में कितना करंट है, तो ऊपर से I, नीचे से I, टोटल देखें 2I करंट फ्लो कर रहा है। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि जो करंट है एज कॉम्बिनेशन, इसका जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में जो करंट है, ये करंट है 2I, इतना करंट फ्लो कर रहा है। और साथ ही साथ आप यहां पर इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस को RC2 अगर कहें तो देखिए रिलेशन क्या निकल के आता है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट 2I फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ओम्स लॉ फिर से यहां पर अप्लाई करते हैं और हमें मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू करंट जो कि ट्वाइस ऑफ I है, इनटू रेजिस्टेंस जो कि है RC2। तो हम यहां से कह सकते हैं कि RC2 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये देखिए V डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ I हो गया। अब देखिए यहां V डिवाइडेड बाय I क्या था, यहां से देखिए V डिवाइडेड बाय I जो था वो R के बराबर था। अगर वही वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं तो हम कहेंगे RC2 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 2। यहां देखने वाली बात यह है कि इस केस में हमने क्या किया, लेंथ को नहीं बढ़ाया। अगर आप इसके कॉम्बिनेशन को कंसीडर करते हैं तो आप ये पाएंगे जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ तो L ही है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया। यहां पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A था, यहां भी वही होगा। तो यहां देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये ट्वाइस ऑफ A हो गया। ऑब्वियसली यहां भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्वाइस ऑफ A है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने डबल किया। रेजिस्टेंस क्या हुआ, देखिए कॉम्बिनेशन जो है, ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन बना, उसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टेंस आधा हो गया। तो हम कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया चूंकि डबल हुआ, रेजिस्टेंस आधा हुआ, तो यहां से हम जो रिलेशन निकालेंगे वो ये होगा कि रेजिस्टेंस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया के। देखिए एरिया डबल हो रहा है तो रेजिस्टेंस आधा हो रहा है। तो अब रेजिस्टेंस हमें मिल गया लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल है और एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों रिलेशंस को जब हम यूज करेंगे तो हम ये पाएंगे कि रेजिस्टेंस जो है चूंकि लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल और एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम कहेंगे ये प्रोपोर्शनल होगा L डिवाइडेड बाय A के। अब यहां से आगे हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वालिटी साइन से, तो हम कहेंगे जो रेजिस्टेंस है ये बराबर हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रो इनटू L डिवाइडेड बाय A के। यही जो रो है इसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी ये बॉडी का प्रॉपर्टी नहीं होता है बल्कि ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। यहां से ये क्लियर शायद नहीं हो पाएगा, ये अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा कि ये मटेरियल पे क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि बेसिकली ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है।
तो जो भी हो, यहां आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि अगर डायमेंशन की बात हो तो डायमेंशन हमने यहां पर लेंथ के साथ किस तरह का रिलेशन है वो हमने पता लगा लिया, एरिया के साथ किस तरह का रिलेशन है वो भी हमने पता लगा लिया। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ऑब्वियस सी बात है, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है। दैट मीन बॉडी के डायमेंशन पे डिपेंडेंट नहीं है। ऑब्वियसली ये किस पे डिपेंडेंट होगा फिर? अगर बॉडी के डायमेंशन पे ये डिपेंडेंट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी का जो इंटरनल बिहेवियर है उस पे वो डिपेंडेंट है। अब बॉडी का इंटरनल बिहेवियर, अगर आयरन का 2 ब्लॉक्स है, एक छोटा एक बड़ा, तो आयरन का इंटरनल बिहेवियर जो होगा, दैट मीन मोर प्रिसाइजली कहे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो छोटे ब्लॉक में भी जितना होगा बड़े ब्लॉक में भी उतना ही होगा। दैट मीन हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी डिपेंडेंट है मटेरियल पे, उसके डायमेंशन पे नहीं है, जिसे कि हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब अगर आपको इसे डिफाइन करना है तो आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आप लेंथ को मान ले 1 यूनिट का, लेंथ 1 यूनिट का हो गया और एरिया भी अगर 1 यूनिट का हो गया, तो आप ये पाएंगे कि न्यूमेरिकली आर ये बराबर हो जाएगा रो के। वैसे यहां पर इक्वालिटी साइन यूज करना बड़ा रिस्की होता है, तो इसीलिए मैं ये कह दे रहा हूं ये न्यूमेरिकली इक्वल होगा। न्यूमेरिकली इसका जो यूनिट होगा इन दोनों का अलग अलग होगा, सो न्यूमेरिकली दोनों बराबर होंगे। तो हम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी हम ऐसा कंसीडर करते हैं जिसका कि लेंथ 1 यूनिट का हो और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 यूनिट का हो, तो उसका रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली बराबर होगा रेजिस्टेंस के। तो किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? यूनिट लेंथ का और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का उसी मटेरियल का एक ब्लॉक हम कंसीडर कर लेंगे, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही उस मटेरियल के रेजिस्टिविटी के बराबर होगा न्यूमेरिकली। मैं फिर से बता दूं, न्यूमेरिकली बराबर होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी 2 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि हम एक साथ बराबर नहीं कह सकते, कभी एक साथ मिला नहीं सकते हैं। तो जो भी हो, बेसिकली मुझे लग रहा है कि आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा और आगे के वीडियोस में हम आगे और भी बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे, जैसे कि कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, और ओम्स लॉ का जो और भी जो अलग तरह का स्टेटमेंट्स है, और भी जो एक स्टेटमेंट में हमने बात किया था इसके और भी अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स पे हम बात करेंगे और उन्हें हम